अब्राहम की परीक्षा। एक दिन ईश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली। उसने उसका नाम पुकारा, इब्राहिम इब्राहिम। इब्राहिम ने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने उससे कहा, इब्राहिम, मेरी आज्ञा है कि तुम अपने परम प्रिय पुत्र को लेकर मोरिया देश जाओ। वहां मैं तुम्हें जो पहाड़ बताऊं उस पर उसे बलि चढ़ा देना। इब्राहिम ने सवेरे उठकर अपने गधे पर जीन बांधी, फिर होम बलि के लिए लकड़ी तैयार की और अपने पुत्र इसहाक को लेकर मोरिया देश की ओर रवाना हो गया। उसके साथ 2 नौकर भी थे। वह 3 दिनों तक चलता रहा। तीसरे दिन वह मोरिया देश पहुंच गया। वहां उसने सिर उठाकर देखा तो उसे मोरिया पहाड़ दिखाई पड़ा। उसने अपने नौकरों से कहा, तुम लोग यहीं रुककर गधे का ध्यान रखो, मैं अपने पुत्र के साथ आगे जा रहा हूँ। कुछ देर में आराधना कर वापस लौट आऊंगा। दोनों नौकर वहीं रुक गए। इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी पुत्र इसहाक की पीठ पर लाद दी। हाथ में आग और छुरा लेकर वह इसहाक के साथ आगे बढ़ने लगा। इसहाक समझ गया था कि वे लोग बलि के लिए जा रहे हैं, किंतु वह ये समझ नहीं पा रहा था कि बलि का मेमना कहाँ है। उसने इब्राहिम से पूछा, पिताजी, हमारे पास आग और लकड़ी तो है, किंतु होम का मेमना कहाँ है? हम बलि कैसे देंगे? इब्राहिम ने उत्तर दिया, पुत्र, ईश्वर पर विश्वास रखो, वो हमारे लिए होम के मेमने की व्यवस्था कर देगा। कुछ देर में दोनों ईश्वर द्वारा बताए स्थान पर पहुंच गए। इब्राहिम ने वहां एक वेदी का निर्माण किया और उस पर लकड़ी सजा ली। फिर उसने अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर लिटा दिया। अब वह ईश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने इकलौते पुत्र की बलि के लिए तैयार था। उसने छुरा उठा लिया और इसहाक की ओर चढ़ बढ़ाया। तभी उसे प्रभु के एक दूत की वाणी सुनाई पड़ी, इब्राहिम इब्राहिम। इब्राहिम ने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। दूत ने कहा, बालक पर हाथ नहीं उठाना, उसे किसी प्रकार की कोई हानि मत पहुंचाना। मैं जान चुका हूँ कि तुम ईश्वर पर कितनी श्रद्धा रखते हो। तुमने मुझे अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई तो उसे झाड़ी में फंसा हुआ एक मेढ़ा दिखाई दिया। इब्राहिम ने मेढ़े को झाड़ी से निकाला और अपने पुत्र के स्थान पर उसकी बलि दे दी। उसने उस स्थान का नाम प्रभु का प्रबंध रखा। प्रभु के दूत ने इब्राहिम को फिर से पुकारा, यह प्रभु की वाणी है, तुमने मुझे अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। मैं तुम पर सदा आशीष बरसाता रहूंगा। मैं आकाश के तारों और समुद्र के बालू की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा और वे अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकार कर लेने। तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस कहानी में परमेश्वर के प्रति अब्राहम का विश्वास दिखाया गया।